अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड शास्त्रीय अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है साइली टीवी में। क्या आपको पता है कि पहले रमजान कहाँ मनाए गए थे? ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही पाक महीना चल रहा है, हमारा रमजान मुबारक। तो हमारे बहुत से व्यूअर हैं जिन्होंने रमजान की हिस्ट्री के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई है, जिनके कहने पे आज हम इस बारे में वीडियो बना रहे हैं कि आखिर रमजान क्या है, रमजान की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से इनको स्टार्ट किया गया, इतिहास में रोजे कैसे रखे जाते थे और अब कैसे रखे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान की शुरुआत कैसे हुई? इस्लाम की शुरुआत से पहले रोजे कैसे हुआ करते थे? बदलते वक्त के साथ रमजान का रिवाज कितना हद तक बदल गया और कितना विकसित हुआ? आज हम इस वीडियो के थ्रू ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के पहले से और इस्लाम में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तक रोजा रखने में कितना बदलाव हुआ, किस तरह से रोजों को हमारे लिए आसान बनाया गया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। और इस्लाम की हिस्ट्री को जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर रमज़ान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रमज़ान का इतिहास। सेक्शन 1, इस्लाम, पूर्व अरब और रोजे का इतिहास। इस्लाम से पहले अरब में अलग अलग कबीले हुआ करते थे और हर एक कबीले के अपने अलग खुदा हुआ करते थे, अपनी अलग मूर्तियां हुआ करती थी जिनकी वो इबादत किया करते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि रोजे की किसी को भी पूरी तरह से जानकारी ही नहीं थी। जैसे कि अरब में एक कबीला था कुरैश, जो कि अपने मन के रोजे रखते थे, खास करके अशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोजा, जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए रखे जाते थे। हालांकि ये रोजे अनियमित थे। जाहिलिया के लोग अफसोस या फिर दुख के समय भी रोजे रखा करते थे। हालांकि ये रोजे बिल्कुल अनडिफाइंड थे, मतलब रोजों का कोई भी मुकम्मल तरीका नहीं था। आज के रोजे से वो रोजे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मतलब बिल्कुल डिफरेंट थे। आज के टाइम पे जो रोजे हैं उसका प्रॉपर मुकम्मल तरीका है, सहरी है, इफ्तार है, तरावी है, नमाज है। लेकिन उस दौर के रोजे में ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब कुरान करीम नाजिल हुआ। जो कि रमजानुल मुबारक में ही नाजिल हुआ था। 624 ईस्वी यानी 2 हिजरी में मुसलमानों पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। जैसे कि कुरान की सूरह बकरा की इस आयत में कहा गया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जो कि तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किए गए थे। पहले रमजान हिजरत के बाद मदीने में मनाए गए, जो कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मिलकर रोजे रखे थे। लेकिन रूल्स अभी भी बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती दिनों में मुसलमान सिर्फ सोने तक यानी रात को सोने तक ही खा सकते थे, और अगर वो एक बार सो जाते और सुबह हो जाती तो वो कुछ नहीं खा सकते थे, मतलब सहरी नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन बाद में इसको आसान बना दिया गया। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जहां पे हम प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के रमजानों की बात करेंगे कि उनके वक्त पे रमजान किस तरह से मनाए जाते थे, किस तरह से रोजे रखे जाते थे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खाने पीने पर ही परहेज नहीं, बल्कि बुरी आदतें और बुरे कामों को रोकने पर भी जोर दिया। अकॉर्डिंग टू बुखारी हदीस, आप नबी करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बुरे काम और झूठी बातें नहीं छोड़ता, अल्लाह को ऐसे शख्स की इबादत की या फिर उसकी तिलावत की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ऐसे लोगों की इबादत और रोजों को कबूल नहीं करता। एंड गाइज, रमजान के दौरान कुछ बहुत सी इम्पोर्टेंट घटनाएं भी हुई जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
पॉइंट नंबर 1, बद्र की लड़ाई जो कि 624 ईस्वी में हुई थी। इसमें मुसलमानों की सबसे पहली और बड़ी जीत हुई। पॉइंट नंबर 2, मक्का की जीत जो कि 630 ईस्वी में हुई, जिसमें बिना किसी का खून बहाए मुसलमानों ने ये जीत हासिल की थी। पॉइंट नंबर 3, लैलतुल कद्र यानी शब्बे कद्र नाजिल होना जो कि 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 84 साल और 4 महीने। और अल्लाह ने फरमाया लैलतुल कद्र को आप रमजान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 रोजे में तलाश करो। एंड पॉइंट नंबर 4, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज को बढ़ावा दिया। तरावी जो कि पूरे महीने होती हैं और इसमें मुकम्मल कुरान को पूरा किया जाता है। हालांकि इसे बाद में खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी तरीके से फॉर्मलाइज्ड किया। तो चलिए आप चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जहां पे हम जानेंगे इस्लामी इतिहास में रमजान। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान कल्चरल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व हुई। मतलब जो आज हम देखते हैं कि इफ्तार पार्टी बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो वहीं से आया है। खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहली बार सबसे बड़ी सामूहिक यानी इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। अब्बासियों ने बड़ी दावतों और ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात एंड ज़कात देना शुरू की। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ रमजान के महीने में ही शुरुआत हुई। अब्बासियों के बाद ऑटोमन एम्पायर ने इफ्तार के समय तोप दागने की शुरुआत की। आज अब देखते हैं जब इफ्तार होती है तो मस्जिद से एक सायरन की आवाज आती है, तो वो ऑटोमन एम्पायर से ही शुरुआत हुई, जो आज भी कई देशों में देखी जा सकती है। जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं कि जब इफ्तार होता है तो मस्जिद से एक सायरन की आवाज आती है, वो ऑटोमन एम्पायर से ही शुरुआत हुई। इब्न सीना और अल गजाली जैसे विद्वानों ने रोजों की रूहानी फायदों के बारे में लिखा है कि रोजों से आपको कितने रूहानी फायदे होते हैं, जबकि रूमी जैसे कवियों ने रमजान की बरकतों की बढ़ाई की। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, जहां पे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में रमजान की क्या स्थिति है। आज रमजान पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। धरती के पूरब इंडोनेशिया से लेकर धरती के पश्चिम अमेरिका तक मुसलमान रोजे, नमाज और दान में एकजुट होते हैं। एंड गाइस, टेक्नोलॉजी ने रमजान को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर हम देखें तो रमजान को पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। टेक्नोलॉजी अगर आपकी लाइफ में आती है तो बेहतरी ही करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे ऐप्स बनाकर दिए हैं, जिससे कि हमें मोबाइल में ऑनलाइन काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आफ्टर ऑल पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे किस वक्त कैसे इफ्तार होगा और कहाँ किस वक्त सहरी खत्म हो रही है। और टेक्नोलॉजी में ऐप्स के थ्रू हमें रोजे की पूरी जानकारी मिल जाती है कि कब फजर, कब जोहर, कब असर, कब मगरिब और कब इशा होने वाली है। और तरावी की भी पूरी जानकारी मिल जाती है कि किस मस्जिद में किस समय से किस समय तक या कितने दिनों की तरावियां होने वाली है। एंड सेकेंड थिंग, आपके लिए कुरान पढ़ना टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि आप क्या है कि आपको कुरान को कैरी नहीं करना पड़ता है। आप अपने मोबाइल में भी कुरान रख सकते हैं और आप सफ़र करते हुए, कहीं जाते हुए, घर में किसी भी वक्त कुरान खोलकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके फ़ोन में है और आपका फ़ोन तो ऑलरेडी आपके हाथ में रहता है। सो आप एनी टाइम कहीं भी पढ़ सकते हैं। और कुरान के साथ साथ जो भी आपका प्यारा ग्रंथ है आपके मोबाइल में आप रख सकते हैं और एनी टाइम उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अपना खुद बताऊं, मेरे पास अभी तक फिजिकल कुरान नहीं है। मेरा पूरा कुरान मेरे मोबाइल में है और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना मुकम्मल कुरान इस रमज़ान में अपने मोबाइल में ही पढ़ा है। सो गाइस, ये है टेक्नोलॉजी का एडवांटेज। पुराने अरब के रेगिस्तान से लेकर डिजिटल युग तक रमज़ान ईमान, डिसिप्लिन एंड एकता का प्रतीक बना हुआ है।
इसका इतिहास हमें सिखाता है कि परंपराएं बदल सकती हैं, लेकिन मूल तकवा अल्लाह का डर वही रहता है। दुनिया चाहे लाख बदल जाए, लेकिन रमजान का रुतबा आज भी वही है जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को देकर गए थे। सो गाइस, रमजान में आपका फेवरेट क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड कमेंट में हमें प्लीज जरूर बताइए कि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि उसको भी फुल डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर कर सकें।